प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। आज इस कार्यक्रम में हम गृहस्थ धर्म की बात करने जा रहे हैं। गृहस्थ धर्म की अनेक परिभाषाएं हैं। इसके पहले भी हमने विवाह करने में संशय क्यों, अल्प संदर्भ वहाँ भी गृहस्थ आश्रम और गृहस्थ का आया है, लेकिन यहाँ आश्रम से अधिक धर्म की हम बात कर रहे हैं। एक गृहस्थ का आचरण कैसा होना चाहिए, किन मर्यादाओं को लेकर उसे सजग रहना चाहिए, मर्यादाएं टूटें तो प्रायश्चित या त्रुटि या गलती को सुधारने का स्वरूप क्या हो, और सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या हमारी वैदिक और सनातन परंपरा में गृहस्थ धर्म को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, उसको परिभाषित किया गया है, उसकी सोच और दृष्टि को बहुत अर्थवान और गुणवत्ता मूलक बनाते हुए हमारे सामने लाया गया है, जो अब हम उससे बहुत अधिक सुपरिचित नहीं हैं। और स्पष्ट करता हूँ इसको कि गृहस्थ का स्वभाव कैसा हो, भोजन को लेकर, अन्न को लेकर, धर्म को लेकर, कर्म को लेकर, अपने परिवार के प्रति उसका धर्म क्या है, समाज के प्रति उसका धर्म क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं नाना प्रकार की। लेकिन निश्चित तौर पर मैं फिर कहूँगा, मैं अल्प बुद्धि से कितना उस पर रोशनी डाल पाऊँगा। डालेंगे रोशनी इस पर हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र विहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। आज आपके विश्लेषण में बहुत सारे तथ्य ऐसे थे कि जैसे आप एक बड़े व्यापक विषय को ले रहे हैं और आप उसमें चयन में ये देख रहे हैं कि समय पर आपका ध्यान गया होगा कि थोड़े समय में कौन कौन सी बातें इसके चिंतन में कर सकते हैं। तो मैं भी इन चीज़ों की चिंतन करते हुए एक गृहस्थ को परिभाषित करना चाहूँगा। प्रतिकूलतम स्थिति में एक गृहस्थ जीवन में बैठे हुए व्यक्ति को जब ज्ञान पथ के पथिक जो हैं, ज्ञान की बातें बताने वाले जो हैं, वो गृहस्थ धर्म की शिक्षा देते हैं, वो सार बड़ा सुंदर होगा। आप एक बात समझिए, जब आदमी कोई बहुत जीवन के सबसे कठिनतम समय में हो और गृहस्थ हो, तो उस कठिनतम समय में एक गृहस्थ के जीवन के संदर्भ में यदि किसी ने रोचक बात कही हो तो वो बात बड़ी उपयोगी होती है, क्योंकि प्रतिकूलतम समय में कही गई, जब वो दुख में, पीड़ा में, हताशा में, उदासीन है, उस समय यदि उसको कोई बात समझ में आ जाती है तो फिर उस गृहस्थ के जीवन में आनंद ही आनंद होने की संभावना होती है। बिल्कुल ऐसे ही जीवन में पांडव वनगमन कर रहे हैं और उनके साथ उनके जो कुल पुरोहित हैं, धौम्य ऋषि, जो सूर्य के बड़े उपासक हैं, उनके साथ वो अपनी चिंता पर चिंतन कर रहे हैं कि हमारा कितना दुर्भाग्य है कि इतने सारे अतिथि देव मिल रहे हैं, वनचर मिल रहे हैं, पशु पक्षी मिल रहे हैं, सारे लोग मिल रहे हैं, और हम कैसे गृहस्थ हैं कि हम इनका स्वागत नहीं कर पा रहे हैं, हम इनको जल नहीं पिला पा रहे हैं, हम इनको अन्न नहीं दे पा रहे हैं, हम ऐसे जो विप्र हमारे पास आए हुए हैं, सत्संग में बैठे हैं, उनको हम फल भी नहीं वितरित कर पा रहे हैं, क्योंकि सारे उदासीन भाइयों में इतना बल भी नहीं है कि वो वन में जाएं, कंद मूल फल लेकर आएँ और उनको भोग भी ग्रहण कराएं। हम तो पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं, हमसे इतने कुकर्म हो गए हैं कि हम वनों में भ्रमण कर रहे हैं। कैसे हमारे साथ राज रानी की तरह रूपसी द्रौपदी जो है वो जमीन पर शयन करते हुए और अन्न के लिए हम ताप करते हुए बैठे हुए हैं, तो हमारा जीवन ऐसे समय में क्या होना चाहिए। तब वहाँ बैठे हुए धौम्य ऋषि उनको कहते हैं, तुम चिंता क्यों करते हो, गृहस्थ के लिए सब कुछ है सूर्य। तब वहाँ सूर्य के प्रताप को वो समझाते हैं कि गृहस्थ के जीवन में वो कहते हैं, त्रिलोक सचराचर सृष्टि में जितने भी लोग अन्न पर आश्रित हैं, वो अन्न देता कौन है, सूर्य। अब वो आश्चर्य में पढ़कर कहते हैं कि सूर्य सबको अन्न देता है। अरे बोले, यही तो वो सूर्य है जो उत्तरायण में सबसे रस ले लेता है, इस पृथ्वी से, इस प्रकृति से, इस व्यक्ति से, इस ओज से, इस तेज से सब कुछ खींच के अपने पास रख लेता है उत्तरायण के काल में, और दक्षिणायन में सबको लौटा देता है, बरसा देता है, बरस बरस कराता है, और उसके लौटाने से ही ये पृथ्वी औषधि संपन्न हो जाती है, प्रकृति संपन्न हो जाती है, और प्रत्येक बीज जो है अंकुरित होकर फलित पुष्पित होता है और लोगों का जीवन चलने लगता है। सबका, मनुष्य का भी, पशु का भी, पक्षी का भी, सबका जीवन। तो ये उन्होंने जीवन बनाए ही हैं
कि वो उत्तरायण में जाते ही इसलिए हैं कि ये सब खींच लें उनसे और दक्षिणायन में लौट कर आते हैं, अब नए नए सिरे से उनको बांट दें। क्योंकि अगर सूर्य उत्तरायण ना हो, यानी आप उसको सहज शब्दों में समझें कि यदि सूर्य गर्मी में ना हो, घोर गर्मी आपके पास ना पड़े, तो फिर वो क्या रस आपसे लेंगे? वो ही तो मेघ बन के बरसते हैं आपके पास। तो वो कहते हैं सूर्य ही सर्वाधिक रूप से जो है संसार सृष्टि में, त्रिलोक में और अनवरत उस सूर्य के 108 नाम से परिचित कराते हुए कहते हैं कि सूर्य कौन नहीं है? ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र इत्यादि भी सूर्य हैं। सचराचर सृष्टि में सब तेजोमय व्यक्ति सूर्य हैं। तो सूर्य के प्रताप से है, तो सूर्य तो आपके साथ चल रहे हैं, आप उनकी आराधना करिए, आप उनका पूजन करिए, वो मनोवांछित फल प्रदान करेंगे। वही अन्न की विघष और अमृत विधा को बताते हैं। वाह। तो यहाँ दो शब्द जब आते हैं कि विघष और अमृत, तो ये कौन सी विधा है जो गृहस्थ में होना चाहिए? तब वो वहाँ गृहस्थ जीवन में वैश्यदेव यज्ञ के बारे में बताते हैं। तब वो विघष का क्या आशय मैं हुआ? अभी जी। आपने इसीलिए मैंने उसको प्रश्न चिन्ह आपकी ओर छेड़ा कि आप मुझसे समझें कि विघष और अमृत क्या है। हाँ। बड़े गूढ़ शब्द वहाँ पर बताते हैं। हाँ। वो कहते हैं गृहस्थ को अपने यहाँ अन्न की सेवा करते समय गृहस्थ धर्म वाले व्यक्ति को विघष पद्धति से भोजन करना चाहिए। विघष विघष पद्धति। अब विघष पद्धति क्या है? विघष पद्धति ये है कि जब आप वैश्यदेव यज्ञ कर चुके हों और घर के सारे लोग भोजन कर लें, तब एक श्रेष्ठ गृहस्थ को तब भोजन करना चाहिए। वाह। अर्थात जब घर में सब भोजन कर चुके हो, आपका भोजन बना हो, आपने पशु पक्षी के लिए आहार निकाल दिया है, आपने गोग्रास निकाल दिया है, आपने चंडाल के लिए ग्रास निकाल दिया है। चंडाल शब्द का अर्थ होता है कोई भी वो दरिद्र व्यक्ति जो आपके यहाँ मांगने आ जाए याचक बन के, क्या उनको भोजन कराया है आपने? क्या उनको भोजन दिया है? यदि ये भोजन आपने दे दिया है तो वैश्यदेव यज्ञ हो गया। अब आपके भोजन में मिठास बढ़ गई। जैसी भोजन में से आपने निकाल के भोजन बन गया, सुंदर, प्रणाम करिए, अग्नि में होम करिए, थोड़ा सा अग्निदेव को समर्पित करिए। आपने बनाया, आप ग्रहण करिए। आप तेज के प्रतीक हैं। पहले तेरा तुझको अर्पण। फिर अपने यहाँ देखा होगा आपने, कुत्ते के लिए, गाय के लिए, कौवे के लिए निकालते हैं। इसका अर्थ आपके अंतर्चित्त में आर्द्रता उत्पन्न करना है कि आप दातार बन रहे हैं। लोगों को खिला के प्रसन्न होइए, छोटों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, घर में सबको खिलाइए। तो युधिष्ठिर विघष भोजन करते हैं, सब भाइयों को सबको खिलाने के बाद में अंत में भोजन करते हैं, तो वो भोजन कहलाता है विघष भोजन। विघष भोजन। आप देख तो लीजिए, ऐसा तो नहीं आपने चपड़ चपड़ खाने का काम कर लिया और घर में लोग भूखे बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले उनको भोजन कराइए, और उनको भोजन कराने के, युधिष्ठिर को भोजन कराने के उपरांत द्रौपदी भोजन ग्रहण करती है। इसलिए आपको याद होगा परंपराओं में, अपने आप याद करिए, एक ज़माने में जब पुराने समय में लोग रहा करते थे, आज भी गांव में होते हैं, तो गांव की जो गृहिणी हुआ करती थी वो बढ़िया बना के, माँ महतारी अपनी सबको भोजन करा देती थी और आखिरी में चुपचाप बैठ कर कहीं भोजन करते रहती थी। जो बचा हुआ है वो विघष भोजन है। हाँ। वो तप का उत्तरार्ध है। उसकी तृप्ति से ही अन्नपूर्णा बढ़ती थी। वो साधना करती थी। उसको किसी को खाते देख के उसके जिह्वा में रस भी नहीं आता था, उसको प्रसन्नता होती थी। सब्जी अच्छी बनी है, चावल अच्छा बनाया है, और आप लीजिए ना, अपने और लो, का भी और लो। समर्पित कर अगर दिया। किसी ने टोक भी दिया, अरे देख तो लो है कि नहीं, अरे सब है प्रभु कृपा, आप लो तो, आप पाओ तो। वो श्रम सिंचन करते हुए, पसीना बहाते हुए सबको, इसलिए उनको नाम देते थे अन्नपूर्णा। वाह। कहते थे कि ये हैं अन्नपूर्णा, इनके रहते तो घर से कोई भूखा जा ही नहीं सकता। तो वो अन्नपूर्णा होती थी। ये विघष भोजन है। लेकिन जो लोग पूरे परिवार के साथ नहीं रहते, दूर रहते हैं, छोटा परिवार है, उनके लिए वैश्यदेव यज्ञ करना आवश्यक है। अर्थात तब वो अकेले भोजन ना करें। भोजन जब बन जाए तो थोड़ा सा देख लीजिए, घर के बाहर कहीं कोई पशु पक्षी तो नहीं बैठा है, उसे भोजन दे दीजिए, उसको दीजिए। कोई याचक तो नहीं आया है, दे दीजिए। अगर आप सौभाग्यशाली हैं और आपके द्वार पर गौ माता आती है तो उनको भी भोजन कराइए, कुछ ना कुछ दीजिए। उसके बाद जब भोजन आप ग्रहण करते हैं तो उसे अमृत भोजन कहते हैं। उस भोजन का नाम है अमृत भोजन। तो एक गृहस्थ को विघष या अमृत भोग ग्रहण करना चाहिए। विघष या अमृत भोग ग्रहण करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये सूर्य समझा रहे हैं। व्रत किया है युधिष्ठिर ने। जब युधिष्ठिर ने जो है 1 वर्ष तक, 1 माह तक सूर्य का व्रत किया,
सूर्य के जो है 108 नामों का जाप करते हुए जल में खड़े होकर सूर्य की ताप को सहन करते हुए केवल वायु भक्षण करके जब तप किया, सूर्यदेव प्रकट हो गए, प्रत्यक्ष हो गए। संसार के सबसे प्रत्यक्ष देव सूर्य ही हैं जिन्हें हम देखते हैं। वो सभी जगह हैं, 12 सूर्य हैं संसार में, यही सूर्य हैं। तीनों लोक में सूर्य का प्रकाश है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जो सूर्य विहीन हो। आदित्य मैया के पुत्र हैं तो आदित्य हैं, ध्यान रखिएगा, आदित्य हैं, सब जगह है, अनादि हैं। तो सूर्य प्रकट होकर उनको जो है वो एक बटलोही देते हैं, वो शब्द कहलाता है पात्र का बटलोही, तांबे का पात्र देते हैं उनको और कहते हैं ये लो, ये अक्षय पात्र रखो, इसमें तुम सब विघस, युधिष्ठिर को कहते हैं विघस, और अमृत भोजन प्राप्त करना। क्योंकि उनकी चिंता है, इतने ऋषि मुनि वन में मिल रहे हैं, वो मेरे पास आ रहे हैं, मुझसे मिलने आ रहे हैं, मुझे ज्ञान की बात बता रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें कुछ भोजन नहीं करा पा रहा हूँ। तो वो कहते हैं चारों प्रकार का भोजन कराओ, लव्य चोष और इन्हें रसना वाला भोजन कराओ, भक्षण वाला भोजन कराओ, कंद मूल फल भोजन कराओ, बीज वाला भोजन कराओ, सभी कराओ। लेह चोष लव्य जोश के 4 भोजन के प्रकार कहे गए हैं, वो आप सब कराओ, भक्षा जितने भी हैं। तो बोले जब तक इस पात्र में, छोटा पात्र है, निकालते जाओगे भरते जाएगा, निकालते जाओगे भरते जाएगा। और जब विघस भोजन करेगी द्रौपदी, तो द्रौपदी के भोजन करने के बाद ये पात्र उस समय के लिए शांत हो जाएगा। ये वही कथा है जब विघस भोजन के बाद पधारे हुए कृष्ण एक दाना उसमें से निकाल कर खाते हैं और जो दुर्वासा ऋषि के 10,000 शिष्यों को तृप्त कर देते हैं। ये पात्र उनको था, तो वो समझा रहे हैं कि इस प्रकार से वो कहते हैं अतिथि को 5 प्रकार से अतिथि की सेवा करिए। वो अतिथि के लिए कहते हैं कि नेत्रदान करिए। सबसे पहले तो अतिथि देव यज्ञ में पहली शर्त है कि आप नेत्र दान करते हैं, तो आपको लगेगा आंखें दान करना है। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, नेत्र दान का अर्थ होता है अतिथि को देखते समय आपकी आंखों में प्रेम दृष्टि हो। प्रेम दृष्टि। कोई आ गया तो अच्छा आ गए, तो अब आपने आंखों से नेत्रदान किए ही नहीं, अतिथि यज्ञ अपूर्ण हो गया। ठीक बात है। आए हैं, कोई आए हैं, शत्रु हैं, मित्र हैं, परिवार में दूषित संबंध हैं, जो भी आपके घर में आए हैं। गृहस्थ जीवन का बड़ा तेजपूर्ण पड़ा है। सूर्य सीधी कृपा करते हैं, सूर्य तो इतनी कृपा करते हैं, देखो सूर्य बांटते ही रहते हैं। कर्ण को कवच कुंडल बांट दिया, सूर्य भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, ध्यान रखिएगा। कवच कुंडल दे दिया, तो सत्राजित को सम्यक्तक मणि दे दी सूर्य ने आकर के। सूर्य बड़े प्रतापी हैं, जो प्रातः काल उठकर सूर्य को नमन करके सूर्य को प्रणाम करता है, उसके घर में प्रत्यक्ष अन्नपूर्णा सिद्ध होती है। और अपने भोजन में ये क्रम शामिल करिए आप। ऐसे नहीं कि भोजन बना नहीं कि वहीं से कढ़ाई से निकाल के खा के चपड़ चपड़ जा रहे हैं। 2-5 मिनट रुकिए भाई, अन्न का सम्मान करिए। सूर्य अन्न के प्रवर्तक हैं, दातार हैं, तो नेत्र दान करिए। फिर क्या कहते हैं, मन दान करिए, मन भी अतिथि को दीजिए, अर्थात भाव भी लाइए, आँखों में भी भाव में भी। फिर वाणी दान भी करिए उनको आप। फिर आपके बोलने में भी मधुरता होनी चाहिए अतिथि के साथ। अगर अतिथि आपके यहाँ आया है तो आपका गृहस्थ जीवन धन्य है। संबंधी, रिश्तेदार, आत्मीय बिना सूचना के भी आ रहे हैं, कोई ऐसा भी आ गया, जो भी आ रहा है उसके प्रति ये 3 तथ्य ये करिए। फिर 2 तथ्य विशेष कहे गए हैं। जब वो आए तो उसे आसन देकर बिठाइए, जल ग्रहण कराइए, उसको प्रेम पूर्वक उसके साथ संवाद करिए। और जब जाए तो कुछ दूर तक छोड़ने भी जाइए, दरवाजे में भी आइए, नमस्कार भी करिए और भेजिए। ये है अतिथि यज्ञ की 5 विशेषताएं जो आपको करनी ही चाहिए। इस 5 क्रम को करते करते आप अभ्यस्त हो जाएंगे, आप में विनम्रता का आभूषण आ जाएगा। तो ध्यान रखिए, प्रत्येक घरों में हो क्या रहा है। सबसे पहले तो हम अपने जो अन्न क्षेत्र है, आपको बताएं, हमारे यहाँ परंपरागत प्रक्रियाओं का अनुसरण करें। जो लोग, जिनकी दादी हैं, नानी हैं, उनसे आप पूछिए ज़रूर। और ख़ासकर ये प्रशिक्षण में बच्चियों के लिए कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, बच्चे भी इस मामले में ध्यान करिए। उनसे पूछिए कि उनके उनके समय में रसोई की क्या व्यवस्था होती थी। रसोई को प्रातः जब आप रसोई कक्ष में जाएं तो कोई भी जूठे बर्तन आपको दिखने नहीं चाहिए। अर्थात रात्र में आपने रसोई में पोछा लगा लिया। मेरी महतारी शरद जी, मुझे याद है, मैं तो माँ के साथ उस समय जागता था। गांव की रात तो 8 बजे से हो जाती है, बड़ी रात मानी जाती है गांव की। तो माँ जो है, हमारे यहाँ तो गोबर से लिपा हुआ रसोई घर था,
तो माँ गोबर से लीपती भी थी और छुई मिट्टी से आंट बनाती थी, किनारा लीपती थी बढ़िया। सारे बर्तन मांझ लेती थी माँ रात में, जितने लोगों ने, और जो भी ये बचा हुआ अन्न है, जिन लोगों ने छोड़ दिया है अनाज, अब इस पर तो चिंतन हम करेंगे नहीं। लोग तो अब इस समय चारों तरफ ये है कि जितना भोजन आप छोड़ रहे हैं और फेंक रहे हैं, उससे तो आधे विश्व की भूख शांत हो जाएगी, आधे विश्व की। अति सर्वत्र वर्जयेत, ये बड़ा नुकसान आपको होगा, जीवन में ध्यान आएगा आपको। तो जो कुछ भी बच जाता था उसको माँ जो है मेरी मैया एक बाल्टी में डालते जाती थी, और उसी बाल्टी में दाना और वो दाना गलाती थी पशुओं के लिए, गाय के लिए, बछिया के लिए, और वो सवेरे जो है उनके खाने में काम आता था कि गौ माता को दे देंगे, आएंगी तो ये बचा हुआ अन्न क्यों बेकार जाए। अन्न का एक दाना भी मुझे बाहर कहीं पड़ा नहीं मिलता था, जो कचड़ों में मिलता है। तो वो सबसे पहले रात्रि में, देखिए आप अपने परिवार में परम शांति चाहते हैं, आप अपने परिवार में लक्ष्मी चाहते हैं, तो आपके परिवार की दरिद्री जहाँ रहती है वो ध्यान रखिए। दरिद्री अन्नपूर्णा के अपमान में रहती है। दरिद्री दो कारणों से ही आपके परिवार में आती है, एक सूर्योदय के बाद उठने से, दूसरा आपकी रसोई में दरिद्रता रखने से। ये जूठन फेंक देने से आपके जीवन में दरिद्रता बनी रहेगी। तो सबसे पहले वो करिए, और फिर किचन को मैया प्रणाम करती थी कि चलो हो गया आज का अन्न। तो सवेरे जब वो किचन में आती थी तो किचन बिल्कुल साफ सुथरा चकमक होता था, जो भी आता था। फिर वो फिर से चूल्हे को पोंछती थी और फिर उसमें लकड़ी लगा करके जो है वो अग्नि प्रज्वलित करती थी, और सवेरे की प्रक्रियाएं शुरू होती थी। तो ये प्रक्रिया जो है ध्यान रखिएगा, आपने अन्नपूर्णा का सम्मान किया मतलब तेज का सम्मान किया। अन्न जो हम ग्रहण करते हैं, विघस और अमृत का भोग ग्रहण करने वाले व्यक्ति को, अर्थात जो व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं खाता, केवल खाने के लिए नहीं जीता, अर्थात जो भोजन का सम्मान करता है, जिसके हृदय में अन्य आश्रित प्राणियों के प्रति मन में सद्भाव है, जो सूर्य का सम्मान करता है, सूर्य ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक मास के समाप्ति पर कुछ मास की अभिवृद्धि देता है, आयु बढ़ाता है। काल के देवता हैं वो, ध्यान रख लेना, उनके पास ही संवर्तक है, वो ही प्रलय लाते हैं। संवर्तक अग्नि से प्रज्वलित भी कर देते हैं, जला देते हैं, भस्मीभूत कर देते हैं। संवर्तक मेघों से जो है जल वृष्टि करके जल प्रलय भी वो विद्यमान कर सकते हैं। वही सूखा देते हैं, वही बरसात देते हैं। तो वो प्रसन्न कब होते हैं? जब उनके द्वारा दी गई भेंट को, जो ये संसार में औषधि कहलाती, इनकी सेवा पृथु ने किया। पृथु ने सूर्य की आराधना की, पृथ्वी की सेवा की, क्योंकि ध्यान रखिएगा जहाँ जैसी जैसी ये दरिद्रता बढ़ेगी, पृथ्वी इसे अपने में छिपा लेती है। जब पृथु आए थे उस समय पापाचार बहुत बड़ा हुआ था। ध्यान रखिएगा, वेन के पुत्र हैं, पृथु पुत्र हैं, तो वेन के शरीर को मत करके परमात्मा ने अवतरण लिया है। पृथु ने ही पृथ्वी की पूजा की, पृथु के नाम से ही ये धरा पृथ्वी के रूप में जानी गई है। पृथु ने ही जो है गांव बनाए, कस्बे बनाए, नगर बनाए, सड़कों का निर्माण किया, देवालय बनाए, ये पृथु ने काम किया। तो पृथु ने देखा कि मैया धरती तो जो है वो कुछ भी उत्पन्न कर ही नहीं रही है, सब छुपा के रख लिया है। तो उन्होंने सूर्य की आराधना की। याम मेधाम देवगणा पत्रश्चोपास्ते तया मध्य में ध्याने मेधाविनम कुरु। सूर्य भगवान प्रसन्न हुए, धरती ने जो है अपनी औषधियों को प्रकट कर दिया। जब प्रकट कर दिया तो सब दौड़े, देवता भी दौड़े, पितर भी दौड़े, दानव भी दौड़े, सब आए मैया की स्तुति करने के लिए, और अपना अपना पात्र लेकर आए, अपना अपना पात्र लेकर आए। ध्यान रखिएगा, ताम्र पात्र को हमारे यहाँ इसलिए शुद्ध माना गया है कि ताम्र पात्र में दोहन करने का काम पृथु ने किया। यही वो ताम्र पात्र है जो अक्षय पात्र कहलाया, ताम्र पात्र है। तो थोड़ा यदि आप अध्ययनशील हो जाएंगे तो आप इसकी वैज्ञानिकता को भी समझ लेंगे। तांबे के जल को पीने के लिए आप दुनिया की विधा देखते हैं, रात भर रखा हुआ तांबे के पात्र में जल अमृत बन जाता है सवेरे, आप फिर उसको तरह तरह के प्रयोग करते हैं। ये वर्णित क्यों है? क्यों स्वर्ण पात्र से श्रेष्ठ है ताम्र पात्र? ज्योतिष में पाया बनाए गए हैं, लोहे का पाया, सोने का पाया, चांदी का पाया, तांबे का पाया, अर्थात किस आधार पर आप धरती पर आए। तो जिसको तांबे का पाया पड़ता है, ज्योतिषाचार्य कहते हैं तांबे का पाया पड़ा है, आप धरा प्रसन्न हो जाती है उस ताम्र पात्र से। तो वो ताम्र पात्र विघस और अमृत पर टिका हुआ है। तो आप भी केवल स्वयं भोजन न करें,
दूसरों को भोजन कराकर भोजन करें, फिर उसकी मिठास देखना। मिठास को देखें। ध्यान रखिएगा, वो मिठास अतुलित होगी। दूसरा, आपके यहाँ अतिथि दिए आते हैं, इतना छोटा घर भी छोटा, हृदय भी छोटा, परिवार भी छोटा, नीयत भी छोटी, तो फिर जिंदगानी कैसे बड़ी हो सकती है आपकी? ठीक बात है। वो भी छोटी ही हो जाएगी ना, छोटी आपके ही हो पास में उसमें रस खत्म जी, हो जी, जाएगा ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ तो बिहार प्रांत में षष्ठी का व्रत बड़ा प्रचलित है सूर्य के लिए। छठ का भी आने, छठ सूर्य उपासना का ही कात्यायनी पर्व है। व्रत है, षष्ठी और सप्तमी। तो सूर्य षष्ठी और सप्तमी की उपासना से प्रसन्न होता है। ध्यान रखिएगा, क्यों? खटराग दूर हो जाता है जीवन ठीक में, बात है। सप्तधा से बन जाते हैं, प्रकृति सातों स्वरूप में प्रसन्न होती है। तो यदि आप चाहते हैं कि गृहस्थ धर्म में आपका जीवन आनंदपूर्ण हो, तो अन्नपूर्णा का सम्मान करें। अन्नपूर्णा का सम्मान करना है तो आपको वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ का ध्यान रखना होता है, उनकी प्रक्रियाओं को पूरा करें। आप ध्यान रखिएगा, रंतिदेव हमारे यहाँ ऐसे शासक हुए हैं जो 49 दिन तक जिन्होंने कुछ खाया ही नहीं। वो अतिथि देवो भव के सिद्धांत के प्रणेता थे, सब कुछ बांट देते थे, सबको खिलाते थे, अपने लिए कुछ नहीं बताते थे। इस पथ के सुदामा भी पथिक हैं जिन्होंने वैभव लक्ष्मी को प्राप्त किया है कि सब ले लो, जो बचे सो हमारा, नहीं तो आप खाइए। तो रंतिदेव 49 दिन तक जो है उन्होंने भोजन नहीं ग्रहण किया, बिल्कुल भोजन नहीं मिला, जो मिला वो बांटने लायक मिला। 49 दिन के बाद उनके पास जल प्राप्त हुआ और थोड़ा सा आहार मिला उन्हें। जब वो थोड़ा आहार लेकर बैठे, सबको परिवार को खिलाने के बाद थोड़ा उनके पास बचा हुआ था, वो सोचे कि ये प्रसादी के रूप में आहार ग्रहण कर लूँ। तब तक वहाँ से एक चंडाल गुजरा जो वन से थका हुआ चरा रहा था। उसने कहा, साहब मुझे भोजन कराइए। उन्होंने कहा, ये ले लें। अब उनके पास पानी ही बचा एक घूंट पीने के लिए, वो पानी पी रहे थे, तब तक एक श्वान वहाँ से आकर भौंकने लगा। उन्होंने जल उसके सामने रखा, श्वान जल भी पी गया। वो वायु का पान करके आनंद में हो गए। तब उनके 49वें दिन उनके इस व्रत का परिपूर्ण हुआ। धर्मपथ के पथिक कहलाए। अब इंद्र प्रकट होते हैं, विधाता प्रकट होते हैं और उन्हें अतुलित जो है वरदान आनंद का प्रदान करते हैं। तो आपके जीवन में भी परीक्षा आती है। भूख, ध्यान रखिए, बहुत भूख लग रही हो ना, बहुत सावधान हो जाना, क्योंकि अगर बहुत भूख में तुमने कुछ भी खाना शुरू कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो अन्न का अपमान हो जाए। अन्न को ग्रहण करते समय गांधी जी कह गए हैं, चबा चबा के स्वाद लेके आनंद से अन्न को ग्रहण करिए। अन्न पर टूटने जैसी विषय वस्तु नहीं होना चाहिए, अन्न में ग्रहण करने जैसी विषय वस्तु। बहुत अच्छी बात है, बहुत। तो इसलिए एक गृहस्थ को अन्न और सूर्य दोनों का सम्मान करना चाहिए। बहुत सुंदर व्याख्या है। अन्न पर टूटना नहीं चाहिए, भोजन पर टूटना नहीं चाहिए, आक्रमण नहीं करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। और ग्रहण शब्द कितना सुंदर है। ग्रहण तो हर चीज़ ही करनी चाहिए। इस कार्यक्रम में भी जो हमारे विद्वान वक्ता के माध्यम से अमृत वचन प्राप्त होते हैं, इन पर भी अगर आपका कोई नज़रिया ग्रहण करने से भिन्न है, फिर बात भिन्नता की ही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गृहस्थ धर्म हमें ये बताता है कि जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या हो। और मैं इसको और बड़े वैश्विक संदर्भ में समझूं तो आज प्रकृति के साथ जो अनाचार हमारा विभिन्न कष्ट के रूप में परिलक्षित है, वो यही बता रहा है कि हमने बहुत कुछ ऐसा किया है जो हमें नहीं करना चाहिए था, जो हमने विधर्मी होकर इस धरती पर, इस ब्रह्मांड पर अपने आचरण और अपने स्वरूप को लेकर हमने किया है। और यही वजह है कि कहीं हमें अतिवृष्टि दिखती है, यानी अगर हम विद्वान वक्ता जी के संदर्भ को समझें तो प्रकृति यानी सूर्य प्रसन्न नहीं है। और इसीलिए वो अमृत तुल्य जड़ी बूटियाँ जो पृथ्वी ने कभी प्रकट की थी, वो सब भी हमारे लोभ लालच के चलते, क्योंकि हमारी दृष्टि में अब न सम्मान है न ज्ञान है। जैसा मेहमान के आने पर डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि किस तरह की दृष्टि के साथ हमें देखना चाहिए तमाम चीज़ों को, तो ये गृहस्थ धर्म को हम समझें, तभी इस ब्रह्मांड के धर्म को हम समझ पाएंगे, इस पृथ्वी पर अपने आचरण के धर्म को हम समझ पाएंगे। क्योंकि ये धर्म, गृहस्थ धर्म एक तरह से मानवता का धर्म है, वैश्विक धर्म है। क्योंकि इस दुनिया में ये तो बेहिचक कहा जा सकता है कि सर्वाधिक लोग ऐसे हैं, सर्वाधिक आबादी ऐसे लोगों की है जो गृहस्थ हैं। और इन गृहस्थों का धर्म अगर भ्रष्ट होगा
तो इस पृथ्वी को भी भ्रष्ट होने से कोई बचा नहीं पाएगा। बहुत आनंद आया गोस्वामी जी, प्रणाम कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।